बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर हमने एक बातें पढ़नी शुरू की थी या कुछ अशार को पढ़ना शुरू किया था। जो अशार या जिन अशार के अंदर शायर ने, और जो शायर है अबू फ़िरास अल-हमदानी, जिसकी वफ़ात सन 357 हिजरी में हुई है, इन अशार के अंदर ये शायर तज़किरा कर रहा है उस वाक़े की जिसमें इसको रोमियों ने कैद कर लिया था और इसको पकड़ करके लेकर के गए थे। और जैसा कि पहले बात आ चुकी है कि ये सैफुद्दौला का चचाज़ाद भाई है अबू फ़िरास अल-हमदानी। सैफुद्दौला एक बादशाह था जो कि एक हुकूमत थी अद-दौला अल-हमदानिया, उसी हुकूमत का ये बादशाह था। ये हुकूमत असर अब्बासी ही में कायम थी। और आजकल जो सूरिया है, तो सूरिया का जो शुमाली एरिया है, जो शुमाली हिस्सा है, वो और इराक़, इन जगहों को मिला करके वहाँ पर जो हुकूमत कायम थी वही थी अद-दौला अल-हमदानिया। उसका दारुल खिलाफा या उसका दारुल हुकूमत हलब हुआ करता था और ये रोमियों से काफ़ी करीब था, तो इनकी लड़ाइयाँ रोमियों से काफ़ी हुआ करती थी। और उसी में 2 बार ऐसा हुआ या 2 मौके ऐसे आए कि इस अबू फ़िरास अल-हमदानी को रोमियों ने कैद किया। और ये सैफुद्दौला का जो लश्कर हुआ करता था उसमें ये आगे आगे रहता था, ये शायर अबू फ़िरास अल-हमदानी। तो उसी चीज़ को यहाँ पर ये ज़िक्र करेगा इसमें जो है। और इसमें हमने कुछ अशार कल के दर्स में पढ़े थे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। वला राह युतगीनी बेअस्वाबिहिल गिना वला बात यस्नीनी अनिल करमिल फ़क्र। इसके अंदर जो इससे पहले जो 2 लाइन और हैं, व इन्नी लनज़्ज़ालुन बिकुल्लि मख़ूफ़तिन कसीरुन इला नुज़्ज़ालिहा अन-नज़रु अश-शज़रु व इन्नी लजर्रारुन लिकुल्लि कतीबतिन मुअव्वदतिन अल्ला युख़िल्ल बिहा अन-नस्रु वला राह युतगीनी बिअस्वाबिहिल गिना वला बात यस्नीनी अनिल करमिल फ़क्र। इन 3 लाइनों के अंदर शायर ने अपनी बहादुरी और अपनी सखावत, इस चीज़ को जिक्र किया था। आज का जो दर्स है इसमें हम पढ़ेंगे कुछ लाइनों को। पहले मैं पढ़ता हूँ उसकी इबारत को। शायर कह रहा है, वमा हाजती फ़िल माली अबगी वफ़ूरहु इदा लम अफ़िर इर्दी फ़ला वफ़रल वफ़्रु। उसिरतु, यहाँ पर है उसिरतु वमा सहबी बिउज़लिन लदल वगा वला फ़रसी मुहरुन वला रब्बुहु गुम्रु वलाकिन इदा हुम्मल क़दाउ अला इम्रिइन फ़लैसा लहु बर्रुन यक़ीही वला बहरु। शायर में कह रहा है कि वमा हाजती फ़िल माली अबगी। अबगी यहाँ पर है बगा यबगी। बगा यबगी के माने है चाहना। चाहना तो है कि अबगी वफूर हो, और वफूर के माने कसरत। कहते हैं वफरा यफिरो आई कसरा यकसुरो, तो वफूर कसरत के माने में है। वफूरहु आई कसरतहु आई कसरत अलमाल। इदा लम अफिर, यहाँ पर जो है अफिर वफरा यफिरो या वफरा यफिरो, यहाँ पर जो दूसरा एक और माना है। वफरा यफिरो का कई माने आते हैं, इसमें से एक माना दूसरा है साना यसूनो, यानी कि बचाना। इदा लम अफिर आई इदा लम असुन इर्दी। इर्द के माने होता है इज़्ज़त और आबरू, जमा आराजुन। तो इदा लम अफिर इर्दी आई इदा लम असुन इर्दी,
जब मैं अपनी इज़्ज़त और आबरू को बचा ना सकूं। फ़ला वफ़रा अल-वफ़्रु, तो यहाँ पर जो है वफ़रा यफ़िरु, वफ़रा यफ़िरु जो माना यहाँ पर है कि ज़्यादा होना, तो फ़ला वफ़रा अल-वफ़्रु, अल-वफ़्र के माना होता है जो आ गया है, इसको कहते हैं अल-मालुल कसीर, ज़्यादा माल, अल-वफ़्रु, और इसकी जमा आएगी वफ़ूर, तो वफ़्रुन की जमा वफ़ूर। शायर कह रहा है वमा हाजती फ़िल माली अबग़ी वफ़ूरहु, मेरी क्या ज़रूरत है माल के अंदर कि मैं उसकी कसरत को, उसकी ज़्यादती को तलब करूं, चाहूं। इदा लम अफ़िर इर्दी, जिस वक्त कि मैं अपनी इज़्ज़त और आबरू को ना बचा सकूं। यानी कि शायर कह रहा है कि मेरे पास अगर माल हो, मैं माल की तलब करूं, माल को चाहूं, माल को हासिल करूं, बहुत ज़्यादा माल को कमाऊं, लेकिन इस ज़्यादा माल के ज़रिए से मैं अपनी इज़्ज़त और आबरू को हिफाजत ना कर सकूं। मतलब अगर मैं तो खर्च ना करूं लोगों पर, लोगों को उस पर जो है उसको वो ना करूं, जो मेरी आदत है, मेरी सखावत करना, तो मेरी आदत अगर उसको करूं ना, तो लोग मुझे क्या है, मुझे जलील करेंगे, मुझे ताना देंगे, मुझे इधर उधर मेरे बारे में अलग दसियों तरह की बातें कहेंगे, तो इससे मेरी इज़्ज़त और आबरू पर क्या है, इससे आँच आएगी। तो मैं इस माल को ज़्यादा सा रखूँ, मेरा ज़्यादा सा माल को रखना, और दूसरी तरफ मेरी इज़्ज़त और आबरू पर आँच आए, मैं उसको बचा ना सकूँ, तो ऐसे हाल में इस माल की ज़्यादती का है, इतने ज़्यादा माल का क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए माल जब है तो उसको शायर करा कि मैं उस पर से खर्च भी करता हूँ, सखावत भी करता हूँ, और इससे मेरी इज़्ज़त और आबरू बची रहती है, और यही बेहतर तरीका है। तो शायर यहाँ पर कह रहा है उसे करके फ़ला वफ़्र अल-वफ़्र, तो अगर ऐसी कोई बात आए, अगर ऐसी सिचुएशन आए कि माल की कसरत हो और जिसमें इंसान क्या है सखावत ना करे, माल को जो है खर्च ना करे कहीं पर, और लोग उससे क्या है उसको ताना दें, उसके बारे में गलत गलत बातें कही जाएं, उसको लोग बुरा भला कहें, तो अगर ऐसी सूरत है तो माल ज़्यादा हो ही ना। फ़ला वफ़्र अल-वफ़्र, एक तरह से दुआ कर रहा है कि माल ज़्यादा हो ही ना, माल होगा ही नहीं तो फिर क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, पेश ही नहीं आएंगी। फ़ला वफ़्र अल-वफ़्र, तो माल ज़्यादा हो ही ना, एक दुआ कर रहा है एक तरह से। तो यहाँ भी क्या है, शेर से भी क्या है, शायर की उसकी जो सखावत है, उसका जो करम है, ये जाहिर होता है। उसके बाद शायर आगे कह रहा है उसिर तो यहाँ पर जो मजहूल है, माजी मजहूल है ये, असरा यअसिरु, असरा यअसिरु के माना होता है कैद करना, इसी से आता है असीर, फ़ईल के वज़न पर है, जो कि मफूल के माने में है, यानी कि मफूल जो है उसी के माने में असीर, यानी कि जो कैदी होता है उसको असीर कहते हैं। तो असरा यअसिरु के माने कैद करना, उसिर तो यानी कि मुझे कैद कर लिया गया, मुझे पकड़ लिया गया, मुझे कैदी बना लिया गया। वमा सहबी, सहब के माने हैं साथी, यानी कि दोस्त, जमा है ये। वमा सहबी बेउज़्लिन, उज़्ल ये भी जमा है, और उज़्ल कहते हैं कि जो निहत्था हो, ऐसे लोग जो निहत्ते हों, जिनके पास हथियार ना हो, जो बेहथियार हों। तो वमा सहबी बेउज़्लिन लदल वग़ा, अलवग़ा तो ये हर्ब को कहते हैं, लड़ाई को कहते हैं। तो शायर कह रहा है उसिर तो मुझे कैद कर लिया गया, हालांकि मेरे दोस्त लोग, मेरे साथी लोग लड़ाई के वक्त निहत्थे नहीं थे, बेहथियार नहीं थे। यानी कि शायर कह रहा है मुझे कैद किया गया, हालांकि मेरे साथी भी मौजूद थे वहाँ पर, और उनके पास हथियार भी थे, सब कुछ थे। यानी कि लड़ाई के वक्त जिस वक्त उसको कैद किया गया, तो शायर कह रहा है मेरे साथी भी मौजूद थे, उनके पास हथियार भी थे, सब कुछ थे। तो और फिर जो है आगे जो है उसका जो है, और कह रहा है कि जो जिस घोड़े पर मैं सवार था, वो कोई घोड़ा कोई बच्चा नहीं था, कोई नादान घोड़ा नहीं था, कोई जिसको कोई तजुर्बा ना रहा हो दौड़ का या लड़ाइयों में शरीक का, तो ऐसा भी नहीं था। और ना ही मैं बजाते खुद कोई ना तजुर्बाकार इंसान नहीं था कि जो कि लड़ाइयों की जो लड़ाई का जो फ़न है, लड़ाई के पेच है, उससे क्या है नावाकिफ़ हूँ, ऐसा भी नहीं है। सब कुछ था, सारी चीज़ें ठीक ठाक थी, लेकिन फिर भी मुझे कैद कर लिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो शायर इसमें आगे ही कहेगा कि ऐसा इसलिए हुआ कि मुजर्रद ये
तकदीर का एक मसला था, यानी ये मुक़द्दर था, ये तकदीर में ये चीज़ लिखी हुई थी, इसीलिए मैं कैद हुआ, वरना मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी कि मैं अपनी कमी की वजह से कैद हुआ। सारी चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ मुक़द्दर होती है तो इंसान के साथ वो चीज़ होकर ही रहती है। जब कोई मुक़द्दर फ़ैसला या जो उसकी चीज़ में जो चीज़ लिखी होती है उसकी तकदीर में, अगर वो चीज़ उसके ऊपर आती है तो फिर उसको कोई भी चीज़, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ उसको नहीं बचा सकती, ना ही खुश्की ना ही समंदर। खुश्की पे कहीं भी होगा वो चीज़ उसको आ पकड़ेगी, समंदर में कहीं होगा वो तकदीर उसको के आ दबोचेगी। तो इसी माने को शायर इसमें बयान कर रहा है। शायर कह रहा है वसीरतु वमा साहबी बिउज़्रिन लदल वक़ा, मुझे कैद कर लिया गया, मुझे पकड़ लिया गया, मुझे कैदी बना लिया गया, हालांकि मेरा साथी निहत्थे नहीं थे लड़ाई के वक्त। वला फ़रसी मुहरुन, वला फ़रसी मुहरुन, फ़रस के माने घोड़ा, जमा अफ़रास वाज़े है। मुहर के माने होता है वलदुल फ़रसी, घोड़े का जो बच्चा होता है उसको मोहर कहते हैं। मोहर बज़म्मिल मीम व सुकूनिल हा, मुहरुन, जमा अम्हारुन, अम्हारुन। तो मुहरुन की जमा अम्हारुन, इसका माना है वलदुल फ़रसी, घोड़े का बच्चा। तो वला फ़रसी मुहरुन, और ना ही मेरा घोड़ा बच्चा था। वला रब्बुहु गुम्रु, और रब्बुन के माने मालिक, और रब्बुहु अय रब्बुल फ़रस, यानी कि घोड़े का मालिक। इससे मुराद अपने आप को ले रहा है, यानी कि मेरा घोड़ा कोई बच्चा नहीं था और ना ही मेरे घोड़े का मालिक यानी कि मैं, क्या, गुम्र। और गुम्र कहते हैं ना तजुर्बाकार को, यानी कि जिसको कोई तजुर्बा ना हो किसी चीज़ का, तो ऐसे आदमी को गुम्र कहा जाएगा। जमा आएगी उसकी अगमारुन, गुम्र की जमा अगमार, ना तजुर्बाकार आदमी। तो ये सारी चीज़ बता गए हैं कि इसमें कह रहा है। तो पहली चीज़ ने कही कि मुझे कैद किया गया, हालांकि मेरे साथी लोग निहत्ते नहीं थे लड़ाई के वक्त। वला फ़रसी मुहरुन, और ना ही मेरा घोड़ा बच्चा था। वला रब्बुहु गुम्रु, और ना ही उस घोड़े का मालिक यानी कि मैं ना तजुर्बाकार था। तो इन तमाम चीज़ों, फिर क्यों कैद कर लिया गया, इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुझको कैद कर लिया गया। तो क्यों कैद कर लिया गया, इसका जवाब ये अगली वाली लाइन में दे रहा है, यानी कि आगे बता रहा है। तो कह रहा है वलाकिन इदा हुम्मल क़ज़ाउ अलम्रिइन फ़लैसा लहू बर्रुन यक़ीही वला बहरु। वलाकिन इदा हुम्मा, हुम्मा के माने होता है हम्मा यहुम्मु अय क़द्दर युक़द्दिरु, बाबे नज़रा से हुम्मा अय क़ुद्दिर। तो यहाँ पर माना है वला हुम्मा अल क़ज़ा अय अल अम्रुल मुक़द्दरु, अल क़ज़ा व अल अम्रुल मक़ज़िय्यु बिही, वो चीज़ जिसका फ़ैसला कर दिया गया है, जिससे मुराद होता है क़ज़ा। अल क़ज़ा व क़दर ये होता है, अल क़ज़ा यानी कि जिसका फ़ैसला कर दिया गया है पहले ही। तो वलाकिन इदा हुम्मा, तो हुम्मा का माना यहाँ पर है कि वलाकिन इदा नज़ल अल क़ज़ा, लेकिन जब अल क़ज़ा यानी कि फ़ैसला की हुई चीज़, यानी कि क़ज़ा यानी कि फ़ैसला की हुई चीज़ नाजिल हो जाती है अला इम्रिन, लेकिन जब फैसला करने वाली चीज़ नाजिल होती है किसी भी आदमी के ऊपर, फ़लैसा लहू बर्रुन यक़ीही वला बहरु, बर्रुन के माने खुशकी, जमा बुरूर, और यक़ी जो है यहाँ पर वक़ा यक़ी, इसके माने होते हैं बचाना। वक़ा यक़ी जो कि असल में है यौक़ी, यौक़ी, लेकिन यहाँ पर वाव साकित हो गया है, गिर गया है, क्योंकि यहाँ पर सरफ़ी एक कायदा है कि अगर इस तरह से वाव अलामत मुज़ाहरे मफ्तूहा और उस कसरा के दरमियान अगर आ जाए, या अलामत मुज़ाहरे मफ्तूहा और उस फ़तहा के दरमियान आए जिसके ऐन अलाम कलमा में हर्फ हल्की हो, तो ऐसी सूरत में वाव गिर जाता है। सिर्फ में कायदा है ये। तो यहाँ पर असल में है यौक़ीही, तो वाव यहाँ से क्या है, साकित हो गया है, गिर गया है, इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर वाव अलामत मुज़ाहरे मफ्तूहा जो कि या है उसके दरमियान वाक़ है, और ऐसे ही उसके माबाद जो कसरा है उसके दरमियान वाक़ है
तो इस तरह से वो गिर गया है, यौकीता यकी हो गया। और उसके बाद वला बहरु, बहर के माने समंदर, वाज़े इसका माना बुहूर। तो कह रहे हैं कि लेकिन जब फैसला की हुई चीज़ नाजिल होती है किसी भी आदमी के ऊपर तो उसको नहीं बचा सकती ना तो खुशकी और ना ही समुंदर। तो फलैसा लहू बर्रुन, तो मतलब लफ्ज़ी माना हो जाएगा, तो उसके लिए ना ही कोई खुशकी होती है जो उसको बचाए, वला बहरुन, और ना ही कोई समंदर, ऐ यकी ऐ वला बहरुन यकी है, और ना ही कोई समुंदर जो उसको बचा सके। तो यहाँ पर जो हो गया लाकिन इदा, इदा यहाँ पर उसलूब शर्त है, इदा अदात शर्त है, हुम्मल क़ज़ा वल अम्र इन, ये जुमलतु शर्त है जो कि इज़ा का शर्त है। ये उसका जो जवाब है यहाँ से यहाँ है फ़लैसा लहू बर्रुन यक़ीही वला बहरु, और जवाब चूँकि मनफी है, नफ़ी से उसकी इब्तिदा हो रही है, इसीलिए फ़ा उस पर दाखिल है। और लैसा जो है ये फ़ेल नाक़िस है, अफ़ाल नाक़िसा में से इसका शुमार होता है, फ़ेल नाक़िस है। तो यहाँ पर इसका इस्म होगा, इसकी ख़बर होगी। इसका इस्म जो है इधर है, ए लहू, इसकी ख़बर मुक़द्दम है। फ़लैसा काइन, काइनन लहू यहाँ पर हम लाएंगे, काइनन महज़ूफ़ मानेंगे, लहू को उसी से मुताल्लिक़ मानेंगे। ऐ काइनन लहू, काइनन लहू ये इसी लैसा की ख़बर मुक़द्दम हो जाएगी। और इसका जो इसमें मुअख्खर आएगा वो होगा बर्रुन, बर्रुन, बर्रुन यहाँ पर मौसूफ़ है। यक़ीही ये जो हो जाएगी इस जुमला है कि नकरा के बाद, बर्रुन के बाद ये जुमला बर्रुन की सिफत हो जाएगा। तो बर्रुन यक़ीही, और इस तरह से मौसूफ़ सिफत ये मातूफ़ अलैह हो जाएगा। वाव हर्फ़ अत्फ़, ला यहाँ पर जो है ज़ायदा है, नफ़ी के अंदर ताकीद पैदा करने के लिए इसको यहाँ पर लाया गया है। बहरुन ये उसी बर्रुन पर मातूफ़ है। तो बर्रुन यक़ीही, ये बर्रुन लैसा का इस्म है, यक़ीही बर्रुन की सिफत है, वाव हर्फ़ अत्फ़ है, ला ज़ायदा है, नफ़ी की ताकीद के लिए लाया गया है। बहरुन उसी बर्रुन पर मातूफ़ है। इसको समझने के लिए अगर हम ऐसा भी कहें तो हो सकता है कि बर्रुन मौसूफ़, यक़ी जैसा कि आमतौर पर लोग कहते हैं, बर्रुन मौसूफ़, यक़ीही उसकी सिफत, जुमला उसकी सिफत है, और मौसूफ़ सिफत मिल करके ये मातूफ़ है। वाव हर्फ़ अत्फ़, ला ज़ायदा, बहरुन मातूफ़ बर्रुन पर, मातूफ़ अलैह और मातूफ़ से मिल करके ये लैसा का इसमें मुअख्खर हो जाएगा। तो ये बात हो गई। वलाकिन इदा हुम्मल क़ज़ाउ अला अम्रिइन, लेकिन जब फैसला की हुई चीज़ किसी आदमी पर नाजिल होती है तो उसको नहीं बचा सकती खुशकी, और ना ही उसको बचा सकता है समंदर। यानी इसके अंदर इसने बात ये कहने की कोशिश की है कि मुझे जो कैद किया गया है वो मुजर्रद तकदीर की वजह से ऐसा हुआ है, वरना मेरे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं थी जिससे क्या है, या मेरे अंदर ऐसी कोई कोताही नहीं थी या कोई बुज़री नहीं थी जिससे क्या लोग मुझे कैद कर लेते। इसी पर इत्तफ़ाक़ करते हैं। इंशाल्लाह और चीज़ें अगले दर्स में पढ़ेंगे।